हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? व्हाट इज कोफिशिएंट? गुणांक जिसे आप हिंदी में कहते हैं। गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये हम समझने वाले हैं। ध्यान सुनिएगा कि जैसे हमने बोला, अगर हमने मान लीजिए आपसे पूछा कि आपके टोकरी में कितने आम रखे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे मान लो हमने बोला कि कितने आम रखे हैं, तो आपने एक आम, दो आम। मैंने पूछा ये टोकरी में कितने आम, कहोगे दो आम। मतलब आपने दो की संख्या जो बोली है ना, वही दो आपका कोफिशिएंट है, वही दो आपका कितना है कोफिशिएंट। मैंने पूछा आपके कितने दोस्त, आपने गिन के बताया एक दो तीन चार, चार दोस्त हैं मेरे, मतलब वो चार आपके क्या है, दोस्तों की संख्या। वही दोस्तों की कोफिशिएंट मैं बोलूंगा तो क्या बोलोगे, चार। ठीक है, मैंने बोला कि आपके एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कितने एग्जाम पेपर्स होने वाले हैं, कितने दिन आपका एग्जाम होगा। मान लीजिए आपने बोला 10 दिन तक एग्जाम हो रहा है, तो मैंने बोला एग्जाम का कोफिशिएंट क्या, तो कहोगे 10। ठीक है, मैंने बोला अब तक आप कहां कहां घूम चुके हो, कितने देश में आप जा चुके हो घूमने, आपने बोला 3 देश में सर हमने घूमना है। ठीक है, मैंने बोला कि ट्रैवलिंग का कोफिशिएंट क्या, कहोगे 3। यानी कि हर एक चीज का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो एक्चुअली क्या है, वो उसी चीज का नंबर बताता है, उसी चीज की नंबरिंग बताती है, कितनी टाइम्स है वो क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला कि हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन योर बास्केट, तो आपने क्या बोला कि हमारे पास यहां पे 2 मैंगो है। कितना है, 2 मैंगोज हैं। तो भैया मैंगो पे कौन फर्क पड़ा का, नहीं फर्क पड़ा। जब मैंगो फर्क नहीं पड़ा तो इधर जो आपका 2 है ना, यही 2 क्या है, नंबर बता रहा है कि आम की संख्या कितनी है। आम की संख्या आपकी 2 है, यानी कि यही 2 आपका क्या है, कोफिशिएंट है, गुणांक है। तो अब मैंने पूछा कि x की पावर 4 कितनी, आपने बोला 3। कितना बोला, 3। तो यही 3 आपका क्या है, कोफिशिएंट। मैंने बोला x की पावर 6 कितनी, तो आपने बोला 5। तो यही 5 क्या है, x की पावर 6 का कोफिशिएंट। ऑलराइट, x की पावर 6 का कोफिशिएंट है। ऑलराइट, कोई दिक्कत यहां तक किसी भाई को? चलो अब आपसे मैं पूछता हूं कितना कोफिशिएंट होगा। चलो ध्यान सुनना, मैं बोला x की पावर 4 है ना, और प्लस x की पावर 4 प्लस थ्राइस ऑफ x की पावर 4। चलो बताओ कितना x की पावर 4, कहोगे 5। अब मैं बोलूंगा x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या, क्या कहोगे 3? नहीं। क्या कहोगे 1? नहीं। क्या कहोगे 1? नहीं। भाई वो तो अधूरा है, वो पूरा थोड़ी ना है, वो अधूरा है, उसको करके करो पूरा। पूरा कैसे होगा, 3 1 4 1 5, तो 5x की पावर 4। जैसे गिन के बताना है ना कितना है, जो काउंटिंग है, सिंपली क्या मैंने बोला, ओवरऑल कंक्लूड करो जल्दी से। क्या मैंने बोला, सिर्फ और सिर्फ उसकी काउंटिंग, जिस चीज की आप पूछ रहे हो। मैंने बोला मेरे पास पेन कितना, तो आपने बोला 1, तो इस पेन का कोफिशिएंट कितना, 1। मैंने बोला आपके पास कितनी उंगली, भाई मेरे पास 10 उंगली, तो उंगलियों का, फिंगर्स का कोफिशिएंट कितना, 10 है ना। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे सिंपल, आपके जेब में कितना चॉकलेट, आपने बोला 0, तो चॉकलेट है ही नहीं, तो 0, तो कोफिशिएंट कितना, 0। मींस नंबरिंग कितनी है उसकी, 0 है। कोई दिक्कत? अब बहुत से लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, भाई तो नंबरिंग की बातें आपने की, तो क्या नंबरिंग में बातें, तो भाई नंबरिंग जो होती है, काउंटिंग जो होती है, वो तो 1 2 3 होती है। अब -1/2 आ जाता है, -3/2 आ जाता है ना, तो वो भी एक संख्या है, हमें बस वो समझना है। ठीक है, हमें वो बस वही समझना है मेरे भाई। एक तरीका है समझने का, कोफिशिएंट क्या है, जस्ट अ नंबर। ठीक है, एक नंबर है, वो कितना है आपके पास। मैंने बोला -2 आम, इसका मतलब है कि आपने हमसे 2 आम की जो है उधार मांग रखा है, -2 आम है, मतलब आपको 2 आम चुकाना है। मैंने बोला -200 रुपया, तो क्या इसका मतलब, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ये समझो। -200 रुपया मीन्स हम क्या करेंगे, 200 रुपया पहले से ही निगेटिव में है। ऐसा नहीं कि 200 नंबर काउंटिंग नंबर नहीं है, 200 इज अ काउंटिंग नंबर, बट यू आर इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। मीन्स आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपये, तब आप जाके 0 मीन्स इक्वलिटी पे आएंगे। ऑलराइट, वही बात यहाँ पे मैंने बोल दिया। मान लो -3x की पावर 5, इसका मतलब क्या है कि x की पावर 5 कितना था, कहीं रहा होगा, लेकिन उसमें 3 आप पहले से उधार में हो। ठीक है, मीन्स अगर हम आपको दे देंगे, ध्यान सुनो, मैंने आपको x की पावर 5 दे दिया, 7x की पावर 5, इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब हुआ कि 4x की पावर 5 रिजल्ट आया। मीन्स 4x की पावर 5 आपके पास है। क्यों? क्योंकि 3x की पावर 5 तो आप पहले सुधार में थे। ठीक है, आपने किसी से उधार ले रखा था, तो ये तो क्या चला गया, ये तो सीधा सीधा उधार में बढ़ गया।
ऑलराइट, इसकी एक्चुअल मीनिंग ये है, ठीक है। ये मत कहना भाई नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर सब नेचुरल नंबर, रट के मत रखो सारी चीज़ें, हम जानते हैं, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर, इट्स ट्रू, इट्स अ डैम ट्रू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एक मोटिव लेके चलना है कि समझने की कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो ध्यान सुनना, जो एडिशन होता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है, वो कोएफिशिएंट के बीच में होता है, ऑलराइट। जैसे यहाँ पे मैंने बोला अगर कि 3x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 5, तो कितने x की पावर 5 मैंने बोला, कहोगे 5 3 8। जरा देखो 3 और 5 का जो कोएफिशिएंट्स थे, इसके जो कोएफिशिएंट थे वही ना ऐड हुए हैं। अगर ऐड बोलेगा तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट बोलेगा सब्ट्रैक्ट होगा, ऑलराइट। तो इन्हीं के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आर डन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स, नॉट बिटवीन द वेरिएबल्स, ऑलराइट। वो वेरिएबल के बीच में नहीं होता। और आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब लाइक टर्म्स होंगे। मींस मैंने बोला कि अगर आपके पास फुटबॉल कितने हैं और क्रिकेट बॉल्स कितने हैं, मैंने पूछा अगर आपके पास फुटबॉल कितने, मैं बना देता हूं, हो सकता है किसी के पास ना हो, ये 2 फुटबॉल बना दिया, 3 क्रिकेट बॉल बना दिया। मैंने बोला कि कितने फुटबॉल्स हैं आपके पास, आप कहोगे 2। मैंने बोला कितने क्रिकेट बॉल्स हैं, आप कहोगे 3। तो क्या दोनों जुड़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स है ही नहीं, कहां से जुड़ेगा? जब लाइक टर्म्स होगा तभी जुड़ेगा। तो याद रखना कि जो फुटबॉल आया वो कितनी संख्या है, 2 फुटबॉल। आपके पास कितनी? 2 फुटबॉल है, और मतलब प्लस 3 क्रिकेट बॉल है, ऑलराइट। तो ये छोटा सा वीडियो था कोएफिशिएंट्स के ऊपर। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस, हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम लेके बराबर आते रहते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करते ही आपका बम ब्लास्ट से मोबाइल नहीं फूट जाएगा, याद रखना, सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।